सूर्याय नमः। श्री हरि विष्णु की जय हो। सूर्य नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और आज दिन बुधवार है और साथ ही आप सबको पता है आज से नववर्ष प्रारंभ हुआ है। तो आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नववर्ष में भगवान श्री सूर्य नारायण भगवान और श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे और नववर्ष आपके लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास भरा हो। इसी मंगल के कामना के साथ हम आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। तो आज के अध्याय में विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, संसार में मनुष्य विष, रोग, ग्रह और अनेक प्रकार के उपद्रव से पीड़ित रहते हैं। किन कर्मों का फल है? कृपया कर आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे जीवों का रोग आदि की बाधा ना हो। ब्रह्मा जी कहने लगे, जिन्होंने पूर्व जन्म में व्रत, उपवास आदि के द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न नहीं किया, वे मनुष्य विष, ज्वर, ग्रह, रोग आदि के भागी होते हैं। और जो सूर्य नारायण की आराधना करते हैं उन्हें आदि व्याधि नहीं सताती। पूर्व जन्म में भगवान सूर्य की आराधना से इस जन्म में आरोग्य, परम बुद्धि और जो मन से इच्छा करता है निसंदेह उसे प्राप्त कर लेता है। आदि व्याधियों से पीड़ित नहीं होता और न विष और दृष्ट ग्रहों के बंधनों से ही फंसता है तथा कृत्या आदि का भय भी उसे नहीं रहता। सूर्य नारायण के भक्तों के लिए दुष्ट भी अनुकूल हो जाते हैं और सब ग्रह स्वामी दृष्ट दिखने लगते हैं। जिस पर सूर्यदेव संतुष्ट होते हैं वह देवताओं का भी पूज्य हो जाता है। परंतु भगवान का अनुग्रह उसी पुरुष पर होता है जो सभी जीवों को अपने समान समझता है और भक्ति पूर्वक उनकी आराधना करता है। प्रजा के स्वामी भगवान सूर्य के प्रसन्न हो जाने पर मनुष्य पूर्ण मनोरथ को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु ने पूछा, हे ब्राह्मण, जिन्होंने पहले भगवान सूर्य की आराधना नहीं की और रोग व्याधि से दुखी हो गए, वे उन कष्ट और पापों से कैसे मुक्त हो? कृपा कर हमें यह भी बताइए। हम भी भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की आराधना करना चाहते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान के पूछने पर ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले, भगवान, यदि आप भगवान सूर्य की आराधना करना चाहते हैं तो आप पहले व्यवस्था अर्थात सूर्य भक्त बने, क्योंकि बिना विधि पूर्वक सारी दीक्षा उनकी उपासना पूरी नहीं हो सकती। जब मनुष्य के पाप क्षीण होने लगते हैं तब भगवान सूर्य और ब्राह्मण में उनकी नष्ट की श्रद्धा भक्ति पर होती है। इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए प्राणियों के लिए भगवान सूर्य को प्रसन्न करना एकमात्र कल्याण का निष्मार्ग है। भगवान विष्णु कहने लगे, हे ब्राह्मण, व्यवस्था का क्या लक्षण है, उन्हें क्या करना चाहिए, यह भी आप बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, व्यवस्था वही है जो भगवान सूर्य का परम भक्त हो तथा मन, वाणी और कर्म से कभी जीव हिंसा ना करे, ब्राह्मण, देवता और भोजक को नित्य प्रणाम करे, दूसरों के धन का हरण ना करे, सभी देवताओं और संसार को भगवान सूर्य का स्वरूप समझे और उनसे अपने को अभिन्न समझे। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, पीपली वृक्ष, पाषाण, काष्ठ, भूमि, जल, आकाश तथा दिशा सर्वत्र भगवान सूर्य को व्याप्त, साथ ही स्वयं को भी सूर्य से भिन्न न समझे। जो किसी भी प्राणी में दुष्ट भाव नहीं रखता वही व्यवस्थित सूर्य उपासक है। जो पुरुष आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य के निमित्त क्रियाएं करता है वह व्यवस्थित कहलाता है। जिसका ना तो कोई शत्रु है ना कोई मित्र है तथा जिसमें बुद्धि होकर भी सब बराबर दिखता है वह पुरुष व्यवस्थित कहलाता है। जिस उत्तम गति को व्यवस्थित पुरुष प्राप्त करता है वह योगी और बड़े बड़े तापसों के लिए दुर्लभ है। जो सभी प्रकार से भगवान सूर्य का दृढ़ भक्त है वह धन्य है। भक्ति पूर्वक आराधना करने से सूर्य भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। श्री ब्रह्मा जी फिर बोले, मैं भी उनके दक्षिण किरण से उत्पन्न हुआ हूँ भगवान, और उन्हीं के वाम किरण से भगवान शिव तथा वक्ष स्थल से शंख चक्रधारी गदा आप उत्पन्न हुए। उन्हीं की इच्छा से आप सृष्टि का पालन और शंकर जी संहार करते हैं। इसी इच्छा से आप इस प्रकार रुद्र, इंद्र, चंद्र, वरुण, आयु, वायु, अग्नि आदि सभी देवता सूर्य देव से ही प्रादुर्भाव के अनुसार अपने कर्मों से निवृत्त हो रहे हैं। इसलिए भगवान आप भी सूर्य भगवान की आराधना कीजिए, इससे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। पितामह ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान के इस संवाद को जो भक्ति पूर्वक श्रवण करता है वह मनवांचित फलों को प्राप्त करता है और अंत में स्वर्ण के विमान में बैठकर सूर्य लोक जाता है। अगर आसपास आपके सूर्य भगवान का मंदिर ना हो तो फिर आप लोग दीपदान कहाँ कर सकते हैं? ये आप सब भक्तजनों के लिए बड़ी ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए, सूर्य भगवान को जिस तरह से हम जल अर्पित करते हैं, सूर्य भगवान को प्रत्यक्ष देवता देखकर अपनी छत पर खुले आसमान के नीचे जहाँ पर भी आप जल अर्पित करते हैं, जल से अर्घ्य देते हैं, वहीं पर आप सूर्य देव को दीपक भी जला सकते हैं अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर ना हो तो। क्योंकि देखिए, सूर्य भगवान के मंदिर में हमेशा देश में बहुत कम है, हमारे देश में, तो आपके लिए मंदिर में जाकर दीपदान करना संभव नहीं होगा, तो आप अपनी छत पर दीपदान कर सकते हैं। अब जानिए अगला अध्याय।
अगले अध्याय में भगवान सूर्य नारायण के स्वामी रूप की कथा का वर्णन किया है। राजा शतानिक ने कहा, मुने, भगवान सूर्य की कथा सुनते सुनते मुझे तो तृप्ति नहीं होती, अतः आप पुनः उन्हीं के गुणों और चरित्रों का वर्णन कीजिए। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य की जो पवित्र कथा ऋषियों को सुनाई थी, उसे आपको सुनाता हूँ। यह कथा इस प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। जो भी इस भक्त को कथा को सुनता है, उसके सभी पापों का नाश होता है। एक समय भगवान सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त होकर ऋषियों ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आकाश में स्थित यह अग्नि के तुल्य दाह करने वाला तेज पुंज कौन है? जो ब्रह्मा जी कहने लगे हैं, मुनीश्वर, प्रलय के समय जब सारा स्थावर जंगम जगत नष्ट हो गया, उस समय सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था। उस समय सर्वप्रथम बुद्धि उत्पन्न हुई। बुद्धि से अहंकार तथा अहंकार से आकाश आदि पंचभूत महाभूतों की उत्पत्ति हुई और उनमें से एक अंड उत्पन्न हुआ, जिसमें 7 लोक और 7 समुद्रों सहित पृथ्वी स्थित है। उसी अंड में स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी भी स्थित थे। अंधकार से सभी व्याकुल थे, सभी त्रस्त थे। फिर सभी परमेश्वर का ध्यान करने लगे। ध्यान करने से अंधकार को हरण करने वाला एक तेज पुंज प्रकट हुआ। उसे देखकर हम सभी देवतागण इसकी इस प्रकार दिव्य स्तुति करने लगे, सनातन देव देव, आप ही समस्त चराचर प्राणियों के आदि सृष्टा और ईश्वर के ईश्वर तथा आदि देव हैं। देवता, गंधर्व, राक्षस, मुनि, किन्नर, सिद्ध, नाग तथा तिर्यक योनियों के आप ही जीवनाधिनी ईश्वर से परे, विद्या से परे शिव तथा शिव से परे आप परम देव हैं। हे परमात्मा, आपके प्राणी, पाद, अक्षी, सिर, मुख सर्वत्र चतुर्दिक व्याप्त हैं। आपके दधमान सहस्त्र किरणें सभी ओर व्याप्त हैं। इस प्रकार हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर वे तेजस रूप कल्याणकारी देव मधुर वाणी में बोले, देवगण, आप क्या चाहते हैं? तब हमने कहा, प्रभु, आपके इस प्रचंड तत्व को रूप में कोई भी समर्थ नहीं है, अतः संसार के कल्याण के लिए आप सौम्य रूप धारण कीजिए। देवताओं की ऐसी प्रार्थना सुनकर उन्होंने एवं अस्तु कहकर सभी को सुख देने वाले उत्तम रूप धारण किया। सुमंतु मुनि कहने लगे, राजन, सांख्य योग का आश्रय ग्रहण करने वाले योगी आदि तथा मोक्ष की इच्छा रहने वाले पुरुष इनका ही ध्यान करते हैं। इनके ध्यान से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। अग्नि, होत्र, वेद पाठ और प्रचुर दक्षिणा से युक्त यज्ञ भी भगवान सूर्य की भक्ति के 16वीं कला के तुल्य की फलदायक नहीं है। यह तीर्थों के भी तीर्थ, मंगलों के भी मंगल और पत्रों के भी पवित्र करने वाले हैं। जो इनकी आराधना करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और अंत में सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं। वेदा आदि शास्त्रों में भगवान दिव्य स्तुति, उपासना आदि के द्वारा जिस प्रकार सुलभ हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्यदेव समस्त लोगों के उपास्य हैं। राजा शैतान ने फिर पूछा, मुने, देवता तथा ऋषियों के किस प्रकार भगवान सूर्य का सुंदर रूप बनवाया, यह भी आप बताइए। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, राजन, एक समय सभी ऋषियों ने ब्रह्मलोक में जाकर श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, अदिति के पुत्र सूर्य नारायण आकाश में अति प्रचंड तेज से तप रहे हैं, जिस कारण नदी का किनारा सूख जाता है, वैसे ही अखिल जगत विनाश को प्राप्त करता है। हम सब भी अति पीड़ित हैं और आपका आसन कमल भी सूख रहा है। तीनों लोकों में कोई सुखी नहीं है, अतः आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे यह तेज शांत हो जाए। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, सभी देवताओं के साथ आप और हम सूर्य नारायण की शरण में जाएं, उसी में सभी का कल्याण होगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर सभी देवता और ऋषिगण उनकी शरण में गए और उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक नमन होकर अनेक प्रकार से स्तुति की। देवताओं की स्तुति में से सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए। सूर्य नारायण भगवान बोले, आप लोग वर मांग। उस समय देवसी देवताओं ने यही वर मांगा, प्रभु, आपके तेज को विश्वकर्मा कम ऐसी आज्ञा आप प्रदान कीजिए। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब विश्वकर्मा जी ने उनके तेज को तराश कम कर दिया। इसी तेज से भगवान विष्णु का चक्र और अन्य देवताओं के शूल, शक्ति, गदा, वृज, बाण, धनुष, दुर्गा आदि देवियों के आभूषण तथा शिविका अर्थात पालकी, परशु आदि आयुध बनकर विश्वकर्मा ने उन्हें देवताओं को दे दिए। भगवान सूर्य का तेज स्वयं हो जाने से वहाँ तथा उत्तम उत्तम आयुध प्राप्त कर देवतागण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पुनः उनकी भक्ति भाव पूर्वक स्तुति की। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उन्हें और वर एक वर प्रदान किए। फिर देवताओं ने परस्पर विचार किया कि दैत्यगण वर पाकर अत्यंत अभिमानी हो गए, वे अवश्य भगवान सूर्य को हरण करने का प्रयास करेंगे। इसलिए उन सभी को नष्ट करने के लिए तथा इनकी रक्षा करने के लिए हमें चाहिए कि हम इनके चारों ओर खड़े हो जाएं, जिससे यह दैत्य सूर्य को ना देख सके। ऐसा विचार कर स्कंद दंडनायक का रूप धारण कर भगवान सूर्य के बाईं ओर और स्थित हो गए। भगवान सूर्य ने दंडनायक को जीवों के शुभाशुभ कर्मों का लिखने का आदेश दिया। दंड का निर्णय लेने और दंड नीति का निर्धारण करने से दंडनायक नाम पर गया। अग्निदेव पिंगल वर्ण के होने के कारण
पिंगल नाम से प्रसिद्ध हुए और फिर सूर्य भगवान की दाहिनी ओर स्थित हो गए। इसी प्रकार दोनों पार्श्व में 2 अश्विनी कुमार स्थित हुए। वे अश्वपूर्वक से उत्पन्न होने के कारण अश्विनी कुमार कहलाए। महाबलशाली याज्ञ और श्रस 2 द्वारपाल हुए। राजा कार्तिकेय के श्रस और हर के अवतार कहे गए। लोक पूज्य वे दोनों द्वारपाल और अर्थ के रूप में प्रथम द्वार पर रहते हैं। दूसरे द्वार पर कलमास और पक्षी, यह 2 द्वारपाल रहते हैं। इनमें से कलमास यमराज के रूप में है और पक्षी गरुण रूप में है। यह दोनों दक्षिण दिशा में स्थित है। कुबेर और विनायक उत्तर में, दिंडी और रेवत पूर्व दिशा में। दिंडी रुद्र रूप है और रेवत भगवान सूर्य के पुत्र हैं। ये सब देवता दैत्यों को मारने के लिए सूर्य भगवान के चारों ओर स्थित है और सुंदर रूप वाले विरूपण रूप और कामरूप हैं तथा अनेक प्रकार के आयुध धारण करे हैं। चारों वेद उत्तम रूप धारण कर भगवान सूर्य के चारों ओर स्थित है। हरे कृष्णा, ओम सूर्याय नमः। आज का अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। इसके आगे का वृतांत आप सब अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा और श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हरि विष्णु की जय हो।